नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड में घटी। कहा जा सकता है एक पहाड़ी भूत की वजह से घटी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि किसके साथ कैसे डिटेल में कुछ घटा था भाई। ये जो घटना घटी थी ना, शुभ नाम के लड़के के साथ घटी थी जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। बेचारा बहुत छोटा था, देखा जाए तो बहुत बड़ा भी नहीं था। वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं सकता था, इस उम्र में था उस टाइम पे। और आज से कुछ साल पहले की बात है। ये जो शुभ है वो रुड़की में अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे वहाँ पे, जिनमें से एक जुनैद नाम का लड़का था जो उसके घर के काफ़ी पास में रहता था। उससे उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, गहरी दोस्ती थी। स्कूल भी वो लोग साथ में ही जाया करते थे। और इन लोगों की ना एक और लड़के से दोस्ती थी जिसका घर इनके घर से 2 किलोमीटर दूर था। मतलब खास करके शुभ की दोस्ती उस लड़के से बहुत ज़्यादा थी जिसका नाम अर्श था। तो क्या था कि ये लोग ना तीनों हमेशा साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे। जब भी मौका मिलता था एक दूसरे के घर जाते थे और कुछ ना कुछ खेल खेलते ही थे। इन लोगों का ये तो फिक्स था। तो एक बार की बात है, जो अर्श है वो शुभ को कॉल करके बोलता है कि तुम लोग ना मेरे घर आ जाओ, पतंग उड़ाएंगे। ये उस समय का टाइम था जब बहुत ज्यादा लोग पतंग उड़ाते हैं। तो ये जो शुभ था वो जुनैद से बात करता है और बोलता है चले क्या, उसके घर पे बहुत मज़ा आएगा और उसके टेरेस पर अपन पतंग उड़ाएंगे और उसके बाद अपन वापस घर आ जाएंगे। तो जुनैद बोलता है ठीक है, मैं भी अपने घर पे बात कर लेता हूँ, फिर अपन निकल जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो शुभ था अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं अर्श के घर पर जा रहा हूँ जुनैद के साथ पतंग उड़ाने, और खेल वेल के इवनिंग तक मैं वापस आ जाऊँगा। ये लोग 3 या 4 बजे करीब अपने घर से निकलने वाले थे। दोनों अपने अपने घर पर इन्फॉर्म करते हैं और निकल जाते हैं उसके घर जाने के लिए। उसके घर ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद ऐसा पतंग उड़ाते हैं, इतना खेलते इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कैसे इतने घंटे निकल गए। पतंग उड़ाया शाम तक, जब तक इवनिंग नहीं हुई उस टाइम तक। उसके बाद अर्श के घर पे कुछ खाए पिए, उनकी मम्मी ने जो चीज़ें बनाई थी वहाँ पर भी टीवी देखे, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। इनका टाइम बहुत निकल गया, 8:30-9 बजे का टाइम हो गया। अब शुभ के घर वाले टेंशन ले रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहा है, ये इतना टाइम हो गया, इतने टाइम तक कभी नहीं रहता है बाहर, क्या प्रॉब्लम है, बोला था इवनिंग तक आ जाऊंगा, 8:30-9 बजे का टाइम हो गया, अभी तक आया तो आया क्यों नहीं। तो शुभ की मम्मी इसको फोन करती है, बोलती है क्या है बेटा, आना है कि नहीं आज के दिन, कितना घूमेगा, कितना खेलेगा। तो शुभ बोलता है कि आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग ये ना आंटी ने कुछ बनाई थी खाने पीने की चीज़ें, तो हम खा रहे थे, अब बस निकल ही रहे हैं, जुनैद हम दोनों साथ में ही हैं, तुम आ जाएंगे। मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, सीधे से घर ही आना, कहीं और घूमने के लिए निकल मत जाना। तो ये लोग मम्मी को हाँ बोलता है अपना शुभ, और उसके बाद फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद ये लोग अर्श को बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं घर, काफ़ी लेट हो गया है और अंधेरा हो गया है, और तेरे घर से जाने वाला रास्ता कुछ ज़्यादा खास हमको पसंद नहीं है। दिन में भी वहाँ पे इतनी हमको अजीब सा डर सा लगता है, और अभी तो रात का टाइम है और सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले हैं। तो अर्श बोलता है क्या करूँ, मैं तुम लोग को छोड़ने के लिए चलूँ। तो ये लोग बोलते हैं क्या छोड़ने के लिए चलेगा तू, अभी तू जाएगा तो तुझे भी तो वापस अकेले आना पड़ेगा ना। अगर हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों कम से कम साथ में तो हैं, एक काम कर रहने दे, हम निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बस प्रे करते रहेंगे कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रास्ते के बारे में ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि अर्श के घर से निकलने के मतलब यही 100 मीटर आगे से ही थोड़ा सा अलग रास्ता स्टार्ट होता था। ये ऐसा रास्ता था कि इनके लेफ्ट साइड में एक मुर्दा घाट था जहाँ के शमशान घाट बोलते हैं, और इनके राइट साइड में जंगल वाला एरिया था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बीच में सड़क थी जिस सड़क से इन लोगों को जाना था। तो ये लोग अपना निकल जाते उसको बाय बाय बोल के, और इस खौफनाक रास्ते में जाने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। मस्त ये लोग अपना जा रहे आ रहे अपना मस्त ये लोग काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं और उस एरिया में पहुंच आते हैं जहाँ पे ये मुर्दा घाट था। उस एरिया में पहुंच जाते हैं और ये लोग अंदर प्रे कर रहे थे कि बस कुछ भी हो जाए, हमको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना हो हम जो नहीं करना चाहते ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि भूत प्रेत हमेशा से मानते थे और उन चीज़ों से डरते भी थे काफ़ी। तो मनी इनको डर लग रहा है, धक धक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए चुपचाप ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं। मस्त ये लोग मुर्दा घाट को भी पार कर दिए, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब ये लोग एक राहत की सांस लेते हैं, चलो ठीक है कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, यहीं पे ज़्यादा डेंजर रहता है, अब हमको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये लोग जैसे मुर्दा घाट से थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे, इनको सामने की तरफ से
एक औरत आती हुई दिखाई देती है, जिस औरत ने ब्लैक कलर का बुर्का पहन के रखी थी। उस औरत को लोग देखते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपने घर वर जा रहे हो, इतना नोटिस नहीं करते हैं। तभी अचानक से जो औरत थी ना, काफ़ी इनके करीब आती है, मतलब थोड़े दूर पे थी, करीब थी, लेकिन जो अपना शुभ था उसकी शक्ल देखता है तो देखता ही रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है। और वो जुनैद को बोलता है, जो मैं देख पा रहा हूँ तू भी वही देख रहा है? जुनैद बोलता है हाँ। शुभ बोलता है, इसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बुरखे के साथ पूरी बॉडी तो दिखाई दे रही है, उसका ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आँख वाला और मुंह वाला पार्ट है वो पूरा धुंधला सा और अंधेरा सा क्यों दिखाई दे रहा है? जुनैद बोलता है भाई देख, कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादा तो रिएक्ट मत कर, मैं भी रिएक्ट नहीं करता हूँ, वो अपने तरफ ही चलते हुए आ रही है और कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ भी गड़बड़ समझ में आएगा तो धीरे से भाग लेंगे, ज़्यादा मत सोचना तुम। कि उसने वैसा वाला बुर्का तो नहीं पहनी थी जो पूरा कवर रहता? नहीं, उसने नॉर्मल वाला पहने जो ऐसे बांध के रखते थे, जो मतलब, और वो देख के मुंह अगर रहेगा, अगर बुर्का पहने हुए तो मुंह तो कम से कम फेस तो समझ में आएगा। उसका ये फेस वाला पार्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ इसकी बॉडी वाला पार्ट ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे पूरा ब्लैंक। हाँ। तो ये जो शुभ था बोलता है हाँ भाई, मैं भाग लूंगा, तो टेंशन मत ले, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये लोग चुपचाप अपने धीरे धीरे कदमों से डरते डरते आगे बढ़ रहे हैं। वो जो औरत थी ना, काफ़ी इनके क्लोज आती है। ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये औरत है ही नहीं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकते थे। अगर रिएक्ट करते, जो चीज़ें रहती है ना वो ज़्यादा हावी होती हैं। ये लोग अभी कुछ सोच ही रहे, तभी वो जो औरत इनके सामने आई थी वो जंगल वाले रास्ते में निकल जाती है। अचानक से अपना वो टर्न कर लेती है, अपना रास्ता बदल देती है, जंगल वाले रास्ते में निकलती है, इनके यहाँ से क्रॉस होके। अब ये लोग राहत की सांस लेते, चलो निकल गई। लेकिन जैसे ही शुभ और जुनैद पीछे मुड़कर देखते हैं, 1-2 सेकंड का टाइम ही हुआ होगा, वो जो औरत जंगल वाले रास्ते में निकलने के लिए मुड़ी थी, वो औरत वहां पर थी ही नहीं। अचानक से 1-2 सेकंड के अंदर वो औरत कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? ये लोग समझ गए अब कि भाई साहब कंफर्म है, ये कोई तो आत्मा थी जो हमको चपेट सकती थी, लेकिन हम लकीली बच गए। ये लोग वहां से अपने कदमों को इतने जोर से बढ़ाते हैं और लगभग भागने जैसे कदमों से चलते बहुत जोर से एकदम दूर तक आते हैं। दूर तक आने के बाद ये लोग ऐसा एरिया में एंटर कर जाते हैं जो एरिया थोड़ा बहुत दुकान वाला था, थोड़ा बहुत मार्केट था, वहाँ पर थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे थे। अब इनको राहत की सांस आती है, चलो अच्छा है हम लोग बच के वहाँ से निकल गए, और जो भी वो प्रेत आत्मा थी हमको नहीं जकड़ पाई। उसके बाद ये लोग का गला इतना सूख गया था कि थोड़ा बहुत पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उसके बाद अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने अपने घर तो दोनों पहुंच जाते हैं। जुनैद की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन शुभ की लाइफ यहीं से यू टर्न लेती है और बर्बाद होने स्टार्ट हो जाती है। जो शुभ था वो अपने घर आया, अपनी मम्मी को उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन रात के टाइम में उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, गंदे गंदे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठा, सोचा कि मम्मी को बता देना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, वो जो औरत दिखी है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये मम्मी को सारी बात बता देता है। मम्मी बहुत गुस्सा करती है, बोलती है तुम लोग वो मुर्दा घाट की तरफ से आए क्यों रात के टाइम में? वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटती है, बहुत सारे लोग साथ घटती है, तुमको नहीं आना चाहिए था वहाँ से। तो ये बोलता है कि पता नहीं मम्मी अब कुछ होगा तो नहीं। मम्मी बोलती है कुछ नहीं होगा, ज़्यादा सोच मत, तो पूजा पाठ कर ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो शुभ भी ऐसा ही करता है। लेकिन ये जो दूसरी रात थी ना, उस रात ये आराम से अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात का टाइम हो रहा होगा। ये लोग पता है कैसे एरिया में रहते थे, इसके डैड का ना वो वाला था, मतलब एक टीचर थे इसके डैड, गवर्नमेंट टीचर थे, और वहाँ पे ना क्वार्टर्स मिले थे इनको रहने के लिए। तो वो क्वार्टर में लोग रह रहे थे, और उनके बहुत ही नज़दीक स्कूल था जहाँ पे इसके पापा पढ़ाया करते थे। तो ये ना आराम से सोया है, और जो बाथरूम वाला एरिया था ना इनके घर से बाहर लग के था। तो आधी रात का टाइम हो रहा होगा, इसको ऐसा लगता है कि मुझे ना जाना पड़ेगा, मुझे आ गई है, सुसु आ गई है। तो अपना उठता है और सोचता है कि बहुत इसको ना बॉडी में पेन हो रहा था और बहुत बुखार लग रहा था। उठ के अपना बाहर की तरफ निकलता है, सोचता है कि बाथरूम में जाऊं या इधर बाहर ही कर लूं, बाहर ही हल्के हो लूं। सोचता है कि इधर पूरा खाली खुला तो बाहर ही कर लेता हूँ। इधर बाहर अपना खड़े हो करना स्टार्ट कर देता है। आधी नींद में था, बॉडी पेन था, बुखार था उसको। तभी अचानक से उसे दिखाई देता है एक ना
गोनी समझते हो, जो बोरी रहती है वो सफेद कलर की है, उसके बहुत करीब उड़ते उड़ते आई और उसके ना राउंड राउंड उड़ रही है, उसके चक्कर काट उसके रही है। चक्कर काट रहे, राउंड राउंड उड़ रही है और बहुत ही स्पीड में, जैसे जैसे भवंडर आता है वैसा टाइप का हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसको इतना तो पता था कि ये जो मौसम है थोड़ा सा आंधी वाला मौसम है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हवा रहता है, लेकिन ये गोनी मेरे पास ही पास क्यों उड़ रहा है इतना। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। भागते हुए अपने रूम में जाता है और उसके बाद वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ था और कुछ तो है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है। इसकी वजह से उसकी जो तबीयत ख़राब थी ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बिल्कुल पजेस जैसा हो जाता है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वो बेड से नहीं उठ पा रहा था। वो कभी भी कुछ भी चिल्लाने विल्लाने लगता था। उसको कुछ किसी की भी आवाज़ें सुनाई देने लगती थी, किसी चिल्लाने की, चीखने की, मारपीट करने की, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वो बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे ना, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो कुछ दिनों के अंदर ही एकदम सूख के कांटा हो गया था। 15-20 दिन होते होते उसकी हालत इतनी हो गई थी कि वो ऐसे बेड पे पड़ा है तो पड़ा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। अगर वो खाना भी देख रहा है ना, उसे खाने से डर लग रहा है। पानी दिख रहा है तो पानी से डर लग रहा है। उसका ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये लोग घबरा गए, ये करे तो करे क्या हो गया है। तो इसकी मम्मी थी, अपने मम्मी से बात करती है, यानी कि इसके नानी से, बोलती है कि ऐसी ऐसी हालत हो गई शोभ के, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, इतना ट्रीटमेंट चालू करवाए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। नानी बोलती है देख, ट्रीटमेंट तो चालू रखी है तूने, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, अपन ना किसी बाबा जी से भी दिखा लेते हैं। अगर कुछ ऊपरी हवा लगी होगी तो उससे निजात मिल जाएगा। तो इसकी मम्मी बोलती है हाँ आप सही बोल रही हो मम्मी, आप सही बोल रही हो। इसकी नानी को वो शुभ ने ना कुछ तो प्रेत आत्मा कुछ तो देखा था जब अपने दोस्त के घर से आ रहा था, हो ना हो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उसको। तो नानी बोलती है ठीक है, एक मेरे पहचान के बाबा जी हैं, उनके पास तुम लोग लेके आ जाओ शुभ को। तो शुभ को ये लोग उठाते हैं, जैसे करके इसका बड़ा भाई था वो, पापा मम्मी, और वहाँ पे बाबा जी के यहाँ लेके जाते हैं। बाबा जी इसको देखते से ही कुछ नहीं बोलते हैं, इसको बैठाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और अपना झाड़ फूक करना स्टार्ट कर देते हैं। झाड़ फूक कर रहे करते करते अचानक से अपनी आँख खोलते हैं और बोलते हैं कि तुम पतंग उड़ाने गए थे ना, वहीं पर तुम्हें एक प्रेत आत्मा दिखाई दी थी ना। अब जो शुभ थोड़ा बहुत होश में था, शॉक्ड हो जाता है, उसके घर वाले भी शॉक्ड। ये चीज़ तो हमने बाबा जी को बताया नहीं है, इनको कैसे पता चला। बाबा जी बोलते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, वो जो भी आत्मा थी शुभ के पीछे लग चुकी है, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गया था उसको देख के। और ऐसी आत्माएं जो होती है ना, तड़पती हुई आत्माएं, वो ढूंढती है कोई उनको मिले और उनको अपने कब्जे में ले, और वो आत्मा धीरे धीरे करके शुभ को खोखला करती जा रही है। इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है, इसके खून को अंदर अंदर चूस रही है वो, और धीरे धीरे ऐसे करते करते इसको मार डालेगी। तो घर वाले बहुत परेशान, बोलते बाबा जी आप कुछ करो, झाड़ फूक करो, कुछ तो करो आप। तो बाबा जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, मेरे पास आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी पूरा झाड़ फूक करते हैं और इसको जल पिलाते हैं और एक ताबीज़ बना के पहनाते हैं। उसके बाद से जो शुभ की तबीयत खराब थी ना, वो धीरे 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 करके ठीक होती है, एकदम अचानक से ठीक नहीं हो जाती है। अब किसी की हालत इतनी खराब हो गई, धीरे धीरे ठीक होगी ना, धीरे धीरे करके ठीक होती है। और उसके ठीक होने के 2 महीने बाद शुभ सोचता है मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ, अर्श के घर, और बात करता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या माजरा है। इसकी मम्मी ने क्लियरली इसको मना करके रखी, तो उसके घर पे अब नहीं जाएगा आज के बाद। लेकिन इसकी बहुत पुरानी दोस्ती थी उससे, अब 2 महीने से उसका दोस्त भी उससे नहीं मिला था, ये भी उससे नहीं मिला था। बेचारा इसका मन कर रहा था मिलने का। ये दिन के टाइम में ही अपने दोस्त जुनैद को लेता है और उसके घर पहुँच जाता है। अर्श के घर पहुंचता है, उसकी मम्मी को सारी बात बताता है कि मैं इतने टाइम से बीमार था और ऐसा ऐसा हमने एक्सपीरियंस किए थे वो मुर्दा घाट वाले रोड पे। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या बात कर रहे हो बेटा, मतलब वो तुमको भी दिखाई दे दी। ये बोलता है कौन है वो। तो अर्श की मम्मी बोलती है बेटा वो जो औरत है ना, काफ़ी लोगों को दिखाई देती है, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग जो उसके चंगुल में पड़ जाते हैं ना, वो धीरे धीरे करके तुम्हारी तरह बीमार होकर मर भी जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। मतलब तो बोलते कैसे वो कैसी आत्मा है वो। तो अर्श की में बताती है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। इसी रोड से एक औरत गुजर रही थी, और जो मुर्दा घाट है ना, उधर ही की तरफ कोई जंगली जानवर निकला हुआ था। वो जंगली जानवर ने
उसको वहीं पे फाड़ के उसका खेल खत्म कर दिया। और खेल खत्म करने के बाद से वो औरत काफी लोगों को दिखाई देने लगी। बहुत लोगों को हार्म करती है और बहुत लोगों को नहीं करती है। पता नहीं क्यों तुम डर गए थे इसलिए, या पता नहीं क्यों तुम उसको पसंद आ गए थे जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर आ गई थी वो और तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही थी। अब अपना शुभ भी बहुत डर जाता है और जुनैद भी बहुत घबरा जाता है, और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कभी भी हम रात के वक्त वहाँ पे नहीं गुजरेंगे और वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। और अभी काफी साल हो गए, कुछ साल हो गए वहाँ पे, तो अच्छा खासा दुकान उकान बन गया है और थोड़ा और क्राउडेड एरिया वहाँ का हो गया है, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं कर पाए उस रोड पे जाने के लिए। अभी सब कुछ ठीक है उनके साथ। किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर वो बाबा जी मिल गए। हाँ, उनसे सब जो भी उनका पूजा आराधना जो भी करना था कर दिए, और ये सेफ मतलब हुआ, हार्म हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन सेफली बच गया। हाँ, कुछ ऐसा ऊंच नीच नहीं हुआ। इस कहानी से सीख तो यही मिलती है कि ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी किसी को भी दिखाई दे सकती है। दिखाई दे जाए तो इतना ज़्यादा मत डरो, क्योंकि डर के ऊपर ऐसी शक्तियाँ और हावी हो जाती है और आप जो सोच भी नहीं सकते वैसा नुकसान आपको पहुंचा जाती है भाई। ये पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और शुभ ने ही लिख के भेजा है। शुभ ने ही लिख के भेजा। तो चलो अब इसी बात पे इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।